हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना विश्वकर्मा एजुकेशन पे। आज मैं आपको क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.1 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाने वाली हूँ। उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बताऊंगी आज। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ये कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कह रहा है कि नीचे दिए गए एपी का जो सीरीज है उसका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 1 का एपी। ठीक है, जिसमें ये है आपका A1 है। ठीक है, 1 है A2, फिर -1 है A3, फिर -3 है A4। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म इसका क्या हो गया, A1। A1 क्या हो गया इसका, A1 है 3। ठीक है, अब D निकालना है, यानी कॉमन डिफरेंस हम लोग को निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, A2 माइनस A1। A2 क्या है, 1 है। ठीक है, माइनस A1 क्या है, 3 है। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंस निकल जाएगा -2। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो इसमें देखिए ये A1 है, ऊपर में लिख देते हैं A1। ठीक है, A2 है, A2, A3 है, ये A4 है ये। ठीक है, अब यहाँ देखिए A1 क्या हो गया, इसका फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म A1 होता है। ठीक है, A1 क्या है, -5 है। ठीक है, अब हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना है, CD। ठीक है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, अब यहाँ देखिए A2 क्या दिया हुआ है, A2 है -1, माइनस A1 क्या है, -5 है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं -5। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, -5 और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो गई है तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब बड़ा साइन क्या है, यहाँ पे बड़ा साइन प्लस है। ठीक है, बड़ा साइन प्लस है तो 4 आ जाएगा इसका आंसर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1/5 सॉरी 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ठीक है, तो इसका A1 क्या है आपका, फर्स्ट टर्म आपका 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को डी कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 क्या है, 5/3 है। ठीक है, 5/3, और फिर माइनस A1 क्या है, 1/3। ये क्या हो गया, भिन्न का घटा हो गया। ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्शन हो गया फ्रैक्शन का। अब देखिए इसको निकालिए तो ये 3 आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम 3 आएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे तो 4/3, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ देखिए A1 यानी फर्स्ट टर्म क्या है, A1 0.6 है। ठीक है, 0.6 है। अब हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 क्या है यहाँ पे, 1.7। ठीक है, माइनस A1 क्या है, 0.6। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। 7 में 6 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 0 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1.7
1 इसका कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है, समझ गए। आइए हम लोग नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यानी नीचे में से जो सीरीज दिए हुए हैं उसमें कौन एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स, ठीक है। कह रहा अगर नीचे का जो सीरीज दिया हुआ है वो एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालिए और 3 और टर्म निकालिए उसका, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आइए देखते हैं। ये आपका A1 हो गया, ठीक है, A1, A2, 8 हो गया A3 और 16 हो गया आपका A4, ठीक है। और हम लोग को क्या निकालना है, A5, A6 और A7, 3 मोर टर्म निकालना है। सबसे पहले हम लोग इसको फाइंड करेंगे कि ये एपी में है या नहीं। तो एपी में है या नहीं ये चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 4 है। और इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हर बार इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एपी में नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट इन एपी। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है, इसका फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म है 2A1 और A2 है 5/2 और A3 है 3, A4 है 7/2, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लोग को क्या चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। इसके लिए हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो पहला कॉमन डिफरेंस आएगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस पहला निकालेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 यानी कि 5/2 माइनस 2, ओके। अब इसको निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2 बार में और 2 2 जब 4, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 1/2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकाल लिए 1 और सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम लोग ये दोनों के बीच का, यानी कि कॉमन डिफरेंस 2 निकाल देते हैं। तो वो देखते हैं क्या आता है, A3 माइनस A2, ठीक है। A3 क्या है आपका 3 है, माइनस A2 क्या है 5/2 है, ठीक है। अब देखिए इसको कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। 2 हो जाएगा एलसीएम और उसके बाद यहाँ 6 हो जाएगा, 1 2 जा 2 और फिर 2 3 जा 6 माइनस 2 1 जा 2 5 1 जा 5, ठीक है। अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या आया, 1/2 आया, ठीक है। अब इसी तरह इसको करेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, चलिए निकाल ही लेते हैं, 6। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा इसका, सॉल्व करेंगे तो 1/2, यानी कि हर स्थिति में, ठीक है, ये 1/2 कॉमन डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एपी में है। और एपी में अगर है तो हम लोग को क्या करना है, 3 मोर टर्म्स निकालना है। यानी कि हम लोग को निकालना है क्या, A5, A6 और A7, ठीक है। ये 3 टर्म हम लोग को निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। A5 निकालना है हम लोग को, तो क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 इंटू डी, ओके। अब यहाँ देखिए n क्या है, जब फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, फिफ्थ टर्म अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो n की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो a प्लस क्या हो गया 4, ठीक है, d,
ए प्लस 4d, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका फिफ्थ टर्म। इसी तरह सिक्स टर्म निकालेंगे तो ए प्लस 5d, 7 टर्म हो जाएगा ए प्लस 6d। ठीक है, तो ए क्या है यहाँ, ए है 2, ठीक है, प्लस 4d क्या है, डी आया था 1/2, ठीक है, तो 2 2 जा 4 और 2 + 2 4 आ जाएगा। ठीक है, तो A5 क्या आ गया आपका, A5 आ गया 4। ठीक है, A5 4 आ गया। अब A6 निकालेंगे, डी। ठीक है, अब देखिए ए क्या है आपका 2 है, ठीक है, प्लस 5 इंटू डी क्या आया था 1/2 आया था। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भिन्न का जोड़ में हो गया, यानी यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, प्लस और 1 और 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 4 9, 9/2। ठीक है, 9/2 A6 आ गया। A6 कितना है आपका 9/2। ठीक है, अब आते हैं A7 निकालते हैं। ठीक है, इसको A7 क्या हो जाएगा A प्लस 6d। ठीक है, A प्लस 6d। अब देखिए A क्या है 2 है, ठीक है, प्लस 6 इंटू डी क्या आया था 1/2 आया था। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 और 3, 2 + 3 कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो A7 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। समझ गए इसको। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। ठीक है, -1.2 A1 -3.2 A2 -5.2 A3 A4 हो गया -7.2। ठीक है, ये A4 हो गया। अब हम लोग को क्या करना, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल के देखना है ये दोनों के बीच, इस सब के बीच का, कि ये एपी में सीरीज में है या नहीं। तो सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा A2 माइनस A1 निकालेंगे। ठीक है, CD1। ठीक है, क्या हो जाएगा -3.2 माइनस, फिर यहाँ माइनस होगा 1.2। ठीक है, तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस ही करेंगे इसको, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा और पॉइंट हो गया, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 इसका डिफरेंस आएगा कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ देखिए इसी तरह इसमें देखिएगा कि तो -5.2 कॉमन डिफरेंस 2 निकाल के चेक करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, यानी कि -5.2 माइनस 3.2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और फिर ये माइनस, यहाँ देखिए यहाँ माइनस साइन जो है बड़ा है, इसीलिए ये माइनस हो जाएगा, यानी कि -2 इसका कॉमन डिफरेंस आएगा। यहाँ भी देखिए माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0.5 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, बड़ा साइन माइनस है तो माइनस लग जाएगा, यानी कि सेम आया। सेम इसी में इसका भी निकाल के देख लीजिएगा, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और बड़ा साइन 7 का है तो माइनस लग जाएगा, यानी कि
कॉमन डिफरेंस 3 भी अगर हम लोग निकालते हैं तो ये आएगा -2.0, ठीक है। यानी कि क्या है, ये एपी में है। और अगर यानी कि क्या है, ये एपी में है, और अगर ये एपी में है तो इसका हम लोग हम लोगों को 3 मोर टर्म निकालने होंगे। यानी क्या क्या निकालना होगा, A4 तक है, A5 निकालना है, ठीक है, A6 निकालना है, ठीक है, और A7 निकालना है, ठीक है। समझ गए। फॉर्मूला से मैंने आपको बताया था A5 क्या हो जाएगा, A+4D, ठीक है। क्या हो जाएगा, A+4D, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए क्या है, ए है -1.2, ठीक है, +4 इंटू डी क्या आया था, डी क्या आया था आपका, -2.0 आया था डी, ठीक है। ये आया था, यहाँ डी को लिख लीजिए ताकि भूलिएगा नहीं। डी क्या आया था, -2.0 आया था, इसका मतलब -2 ही आया था। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो -1.2 माइनस, ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 4 2 जा 8। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि 9.2, ठीक है। 9.2 क्या आ जाएगा आपका, A5 आएगा 9.2, ठीक है, ठीक है। A6 क्या हो जाएगा, A+5D। ए क्या है, -1.2 +5 इंटू डी क्या है, -2, ठीक है। अब यहाँ देखिए -1.2 माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11, यानी कि -11.2, ठीक है। ये क्या आ गया, A6 आ गया, कितना आ गया, माइनस, ये माइनस आएगा, -9.2 -11.2, A6 आ गया, ठीक है, ठीक है। A7 क्या हो जाएगा, A+6D, ठीक है। ए कितना है, -1.2 +6 इंटू डी कितना है, -2, ठीक है। अब यहाँ देखिए -1.2 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 2 जा 12, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 12 और 1 13, 13.2, ठीक है। यानी कि -13.2 आ गया, तो -13.2 इसका A7 हो गया, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम लोग। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, A2 -6 -10, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस करेंगे तो 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और बड़ा साइन क्या है, यहाँ प्लस हो जाएगा 10 में, तो ये बड़ा साइन प्लस का हो जाएगा। चलिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और -6 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस 3 निकालते हैं, कितना आएगा,
टू माइनस -2, ठीक है। A4 माइनस A3 ये निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा 2 2 4। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हम लोग का? 4 आ गया, यानी कि ये AP में है और हम लोग को क्या निकालना है? A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है, ठीक है। A5 इक्वल टू A+4D होता है, ठीक है। क्या A5 इज इक्वल टू क्या होता है? A+4D, ठीक है। तो A क्या है? -10 है, ठीक है, +4 इंटू D क्या आया था? 4 आया था, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16, 16 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 16 में से 10 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, और बड़ा साइन प्लस ही है तो 6 आ जाएगा, ठीक है। A5 क्या आ गया आपका? 6 आ गया। नेक्स्ट A6 निकालेंगे तो A6 क्या हो जाएगा? A+5D हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? A+5D। चलिए A कितना है? -10 है, +5 इंटू D क्या है? 4 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है? 4 है। अब देखिए 5 4 जा 20, 20 में से 10 करेंगे माइनस तो कितना आ जाएगा? 10 ही आ जाएगा, ठीक है। 20 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आएगा। तो A6 कितना आ गया आपका? 10 आ गया, ठीक है। A7 क्या हो जाएगा? A+60, ठीक है। A क्या आया? -10 +6 इंटू 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्व करेंगे तो इसको ये क्या हो जाएगा? 6 4 जा 24, 24 में 10 माइनस करेंगे अगर हम लोग तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, ठीक है। तो A7 कितना आ जाएगा? 14, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है A1 है 3, A2 है 3 + √2, A3 है 3 + 2√2, A4 है 3 + 3√2, ठीक है। अब इसको देखते हैं ये हम लोग का AP में है या नहीं। कॉमन डिफरेंस 2 निकालेंगे, ठीक है। वीडियो रुक गया था इसीलिए मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा यहाँ पे। कॉमन डिफरेंस 2 निकालेंगे इसका तो A2 क्या A3 क्या है? 3 + 2√2, ठीक है, -A2 यानी कि -3 + √2, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस जो है दोनों में बढ़ जाएगा, -3 -√2। अब ये +3 -3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए +2√2 और -√2, इसको माइनस करेंगे तो सिर्फ √2 आएगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? √2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका भी अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका भी √2 आएगा। A4 माइनस A3 भी निकालेंगे हम लोग तो √2 आएगा। यानी कि क्या है कॉमन, इसका मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस हमारा आ रहा है सेम, क्या आ रहा है? √2 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये जो सीरीज है ये AP में है, तो AP में अगर ये सीरीज है तो हम लोग को कुछ टर्म्स निकालने होंगे आगे के। क्या क्या टर्म्स निकालने होंगे? A5 निकालना है, A6 निकालना है, ठीक है, और A7 निकालना है, ठीक है। समझ गए? अब आइए निकालते हैं A5, A6 और A7।
ठीक है। अब यहाँ देखिए A5 क्या है, A5 आपका हो जाएगा A+4D, ठीक है, A+4D हो जाएगा, A+4D हो जाएगा, ठीक है। A क्या है आपका 3 है, +4 इंटू D क्या है √2 है, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3+4 √2, ठीक है। तो A5 √2, ठीक है। A5 क्या आ गया 3+4 √2। अब हम लोग A6 निकालेंगे, ठीक। A6 क्या हो जाएगा A+5D, ठीक है, A+5D। A क्या है आपका 3 है, +5 इंटू D क्या है √2 आया D, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा A6 आपका, A6 आ जाएगा 3+5 √2, ठीक है। अब देखिए A7 निकालेंगे, A7 क्या हो जाएगा A+60, ठीक है। तो A क्या है A3 है, +6 इंटू √2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो A7 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3+6 √2। समझ गए, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारा AP में है कि नहीं 6, ये A2 हो जाएगा, ठीक है, ये A3 है और ये A4 है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा A2 0.22 माइनस 0.2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 0.0 यानी 0.02 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए। और दूसरा कॉमन डिफरेंस अगर हम लोग निकालते हैं A3 माइनस A2, ठीक है, तो 0.222 माइनस 0.22, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 2। तो यहीं पे दिख रहा है कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इट इज नॉट AP। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 7, ठीक है। अब इसका ये A1 है जैसा कि आप हमेशा से जान रहे हैं, ये A2 है, ठीक है, A3 है, ठीक है, और ये A4 है, ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस 1 निकालते हैं, क्या आ जाएगा -4 -0, यानी कि ये क्या आ गया कॉमन डिफरेंस -4 आ गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 2 अगर हम लोग निकालते हैं यानी कि -8 -4, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 8 में से 4 जाएगा तो 4, माइनस बड़ा साइन है तो -4। कॉमन डिफरेंस 3 निकालेंगे तो सेम इसी तरह -4 ही आएगा, ठीक है। यानी कि कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ गया, यहाँ पे चेक लिख लीजिए, कॉमन डिफरेंस आपका आ गया -4, ठीक है। और जब कॉमन डिफरेंस सेम आया -4 तो उसके आगे का टर्म हम लोग को निकालना है, तो क्या क्या निकालना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है, ठीक है, A7 निकालना है। समझ गए। A5 क्या हो जाएगा A+4D हो जाएगा, ठीक है। A क्या है 0, A क्या है 0, +5 क्या हो जाएगा 4D, 4 इंटू D क्या है आपका -4,
4 है। तो ये अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, यानी कि -16 आएगा A5। ठीक है, माइनस कितना आएगा, 16 आएगा। अब आइए A6 पे। ठीक है, A6 क्या हो जाएगा, A यानी कि 0 प्लस 5D, 5 इंटू -4। ठीक है, तो कितना आएगा, 5 4 जा 20, यानी -20 आ जाएगा A6 आपका, तो -20। ठीक है, समझ गए। अब A7, समझ गए। अब A7 निकालना है, तो A7 क्या हो जाएगा, A यानी कि 0 प्लस 60 यानी कि 6 इंटू D यानी कि -4। D आया है कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ देखिए 6 4 जा 24 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -24, यानी कि A7 क्या आ गया आपका, -24। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 0 ही आएगा। निकाल के देख लीजिए। D1 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, -1/2 -1/2। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सॉल्व करने पे 0 आएगा, यानी कि यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, सब जगह 0 आएगा। तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस हमेशा 0 ही होगा। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ लिख लीजिए, A5 A6 A7 निकालना होगा हम लोग को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, A5 सेम है, यानी कि सेम -1/2 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर -1/2 A6 भी आ जाएगा, -1/2 A7 भी आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा, ये तो मैं बता दी, लेकिन सॉल्व करके यहाँ पे देख लीजिए एक निकाल के। ठीक है, तो यहाँ देखिए निकालते हैं तो -1/2 प्लस 4 इंटू 0। ठीक है, तो 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका मतलब आएगा सिर्फ -1/2। इसी तरह आगे का सीरीज भी हो जाएगा तो सारा 1/2 ही आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ये दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इस दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 9 में से 3 माइनस हुआ तो 6, फिर 27 में से 9 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, कॉमन डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट आया, तो क्या है, ये AP में नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर D1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2A माइनस ए। 2A माइनस ए करेंगे तो क्या है, 2 में से 1 गया, 1 बचा, यानी कि A बचेगा। 3A माइनस 2A। ठीक है, D2 निकालेंगे, क्या है, 3A माइनस 2A। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, A ही आएगा। ठीक है, इसी तरह 4A माइनस 3A क्या आ जाएगा, D3 भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया, A आ गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस A आ गया, तो हम लोग को क्या क्या निकालना है, हम लोग को आगे का सीरीज निकालना है। कौन कौन सा सीरीज निकालना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। ठीक है, समझ गए। चलिए आइए निकालते हैं। अब यहाँ देखिए A5 अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को A प्लस 4D करना पड़ेगा। ठीक है, तो A क्या है,
ए ही है प्लस 4 इंटू डी क्या है, ए है। ठीक है, तो क्या हो गया ये 4a प्लस ए क्या हो जाएगा, ये 5a। तो ए 5 क्या हो जाएगा, ये 5a हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। a6 क्या हो जाएगा, a प्लस 5d, 5 इंटू डी क्या है आपका, ए आया है। ठीक है, तो 5a प्लस ए क्या हो जाएगा, 6a, 6a। ठीक है, 6a, a6 आ गया। a7 हम लोग निकालेंगे, क्या होगा, a प्लस 6d। ठीक है, 6 इंटू डी क्या आया है, ए आया है। ठीक है, अब ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7a। तो 7a हम लोग का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ए स्क्वायर, ए क्यूब, a4, a3, a6 इस तरह है। ठीक है, तो अगर इसका कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम लोग तो क्या आएगा, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखिए हमेशा क्या आ रहा है, डिफरेंट कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो ये क्या होगा, इट इज नॉट एपी सीरीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, a1, a2, a3, a4 लिखते नहीं है इसको, आगे सॉल्व भी कर देते हैं एक ही बार। तो a2 माइनस a1 √8 माइनस √2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, √8 माइनस √2, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देते हैं, √8 को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। ठीक है, तो 2 गो 2 के बदला एक 2 बाहर निकल जाता है रूट से, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो 3 2 हो जाएगा रूट के अंदर, तो 2 का एक बाहर निकलेगा, तो एक बाहर निकल गया, और कितने बचा रूट के अंदर, 2, एक 2 बचा। ठीक है, माइनस √2। ठीक है, माइनस √2, इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 इसका कॉमन डिफरेंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट निकाल के देखते हैं d2, ये d1 हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, √18 माइनस √8। ठीक है, 18 को तोड़ के देखिए, यहाँ 2 9 18। ठीक है, 3 3 की 9। ठीक है, यहाँ क्या आया, 3 आया, 2 ठो और एक 2 आया, यानी कि रूट के अंदर 2 ठो 3 आएगा, एक 2 आएगा, तो 2 3 के बदले एक 3 बाहर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, 18 का तोड़ेंगे तो 3√2। ठीक है, और 8 का रूट क्या हो जाएगा, 2√2। ठीक है, 8 को तोड़ेंगे तो 2√2। अब यहाँ देखिए, इसको अगर माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, √2 आएगा। ठीक है, अब a3 निकालते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब 1 2 निकलेगा, यानी 2 दूना 4, तो 4√2 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो √32 को, माइनस 18 को तोड़ेंगे तो 3√2 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो √2। ठीक है, √2 क्या हो गया, आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, यानी सारे में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, सेम आ रहा है कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब क्या है, आपका ये सीरीज एपी में है। अगर ये सीरीज एपी में है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस आ गया है हमारा √2। ठीक है, अगर ये आ गया है एपी सीरीज में है तो हम लोग को क्या निकालना है, a5 निकालना है, a6 निकालना है, a7 निकालना है। ठीक है, a5 क्या होता है आपका, a प्लस 4d। ठीक है, तो a क्या है, √2
प्लस 4d, यानी 4 इंटू डी क्या है, √2। चलिए 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5√2। ये ही या तो आंसर हो जाएगा, नहीं तो अगर ये 5 बाहर निकला तो 5 के बदला अंदर भी दो 5 होगा, तो 2 इंटू 5 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5×5 = 25, दूना 50। ठीक है, यानी कि √50 होना चाहिए। नहीं समझ में आया, फिर से देखते हैं। ये क्या है, इसको सॉल्व किए, ठीक है, 4√2 और ये √2, ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो 5√2 आएगा। ये समझ गए आप। अब हम लोग को क्या करना है, इसी सीरीज के अनुसार लिखना है। ठीक, इस सीरीज के अनुसार लिखना है हम लोग को। तो क्या करना होगा, इस 5 को रूट के अंदर ले जाते हैं। तो 5 को रूट के अंदर कैसे ले जाएंगे, हम लोग को पता है कि अगर रूट के अंदर दो कोई भी संख्या होता है, ठीक है, तो एक संख्या रूट से बाहर निकल जाता है। तो रूट के बाहर अगर एक संख्या है तो रूट के अंदर हम लोग दो संख्या को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दो संख्या को मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग सेम संख्या को, यानी कि 5 निकला है बाहर, तो 5 को रूट के अंदर 5 मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा, 5×5 = 25, दूना 50 2 के साथ। ठीक है, समझ गए। तो A5 कितना आया, √50 आ गया। ठीक है, अब लोग निकालते हैं कितना, A6 निकालते हैं। तो A6 क्या हो जाएगा, A + 5d। ठीक है, तो A क्या है, √2 हो गया, प्लस 5 इंटू √2, D क्या है, √2 है। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, ये 5√2 हो गया, तो 5 और 1 6√2। ठीक है, अब इस 6 को अगर हम लोग रूट के अंदर ले जा रहे हैं तो दो 6 मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6×6 = 36। 36 दूना कितना होगा, 36 दूना कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 3 दूना 6 और 1 7, 72। ठीक है, यानी कि रूट के अंदर हम लोग करेंगे तो √72 हो जाएगा A6। ठीक है, समझ गए। अब आइए A7 निकालते हैं। A7 क्या हो जाएगा, A + 6d, यानी A कितना हो गया, 2, √2 प्लस 6 इंटू D कितना है, √2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6√2 + 1 कितना हो जाएगा, 7√2। ठीक है, इस 7 को अगर हम लोग √2 के ही अंदर ले जाके √2 के ही अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 के साथ, 7 7 जा 49। ठीक है, 49 हो जाएगा, 49 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 के 8 हाथ में, 1 4 दूना 8 और 1 9। ठीक है, यानी कि √98, √98 इसका आंसर हो गया। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और लास्ट बचा हुआ है हम लोग का। चलिए यहाँ पे देखिए, √3 है, √6 है, √9 है, √12 है। सबसे पहले हम लोग D निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, D1 √6 माइनस √3। ठीक है, और D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो टूटेगा नहीं, ये भी नहीं टूटेगा। ठीक है, रूट में से एक भी नहीं बाहर निकलेगा। अब इसको क्या हो जाएगा, √9 माइनस √6। ठीक है, इसमें से 3 बाहर निकल जाएगा, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है इसका, और सेम नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट एपी सीरीज।
यहाँ देखिए ए स्क्वायर, एक 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डी निकालते हैं, D1। तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 तिरिकी 9 माइनस 1 कितना आएगा, 8 आएगा। चलिए नेक्स्ट D2 निकालते हैं, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, A3 माइनस A2। ठीक है, ये 5 पच्चे 25 हो गया और ये क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, 3 तिरिकी 9। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और 1 16 हो गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। ये क्या है, इट इज़ नॉट एपी सीरीज। इसका कॉमन डिफरेंस अगर हम लोग निकालते हैं D1, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। ठीक है, 24 आया। अब D2 निकालते हैं। ठीक है, D2 क्या है, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर अगर हम लोग निकालते हैं तो 49 हो जाएगा माइनस 25। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एंड 2 यानी 24 आया। नेक्स्ट हम लोग करके देखते हैं D3। ठीक है, D3 क्या हो जाएगा, 73 माइनस 49। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 9 गया 4। ठीक है, और यहाँ बचा 6 में से 4 गया 2। ठीक है, यानी 24 सब में आ रहा है तो कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये क्या है, ये सीरीज एपी में है। सबसे पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं कि कितना आ रहा है, ये 24 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, चलिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को निकालना है A5। बोलते हैं A5, A6, A7। ठीक है, इतना निकालना है। आइए निकालते हैं, A5 हम लोग को निकालना है। ठीक है, ये इधर अलग है। ठीक है, A5 क्या होगा, A+4D। A क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू D क्या है, 24। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9, 24 चौका 96 और 1 97, 97 इसका आ गया A5। ठीक है, चलिए अब A6 निकालते हैं हम लोग। A6। ठीक है, A6 क्या हो जाएगा, A+4D, A स्क्वायर प्लस 5D हो जाएगा। A6 5 इंटू 24। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 चौका 20 के शून्य हाथ में 2, 5 दूना 10 और 1 11 और 1 12, 120, 24 बचे 120। 120 और 1 कितना हो जाएगा, 121। A6 कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट
A7 हम लोग को निकालना है। तो A7 क्या हो जाएगा, a प्लस 60 ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू 24। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12 11, 6 दूना 12 13 14। ठीक है, 144 और ये 145। ठीक है, ये आंसर हो गया। समझ गया? आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में आप लोगों को मैं एक्सरसाइज 5.2 पढ़ाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।